एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि बी फार्मा सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर की किताब है के बारे में। और आज इस किताब के माध्यम से हम जानेंगे कि एथिक्स होता क्या है और क्या ह्यूमन वैल्यूज हैं। ये किताब ना सिर्फ बी फॉर्म के स्टूडेंट्स के लिए ही ज़रूरी है, बल्कि हर एक व्यक्ति को इसको फॉलो अप करना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए कि क्या हमारे वैल्यूज हैं और प्रोफेशनल लाइफ में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, क्या एथिक्स कहता है। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, शुरुआत जो करते हैं ना, वो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वैल्यूज है क्या। ह्यूमन वैल्यूज, हम जो इस किताब का नाम है पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वैल्यूज है क्या। तो देखो, वैल्यूज वैल्यूज आर द प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ। बात को एक एक करके समझते हैं। वैल्यूज आर द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। वैल्यूज जीवन की वो सिद्धांत है दैट प्रमोट्स वेल बीइंग एंड प्रिवेंट्स हार्म्स। हार्म्स का मतलब होता है नुकसान। ये वैल्यूज जो होती है वो प्रिंसिपल्स या सिद्धांत होते हैं जीवन के लिए, जो वेल बीइंग यानी कि भलाई और अच्छाई के लिए होते हैं और नुकसान से हमें बचाते हैं। इट इज द only the human that has the unique ability to define their identity। बात तो सही है। देखो करण, कि ह्यूमन एक ही ऐसा प्राणी है दुनिया में जिसके पास एक एबिलिटी, एक यूनिक एबिलिटी है, एक ऐसी योग्यता है जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। चूज देयर वैल्यूज, अपने वैल्यूज को चूज करता है एंड इस्टेब्लिश देयर बिलीफ इन लाइफ, और जीवन में अपने बिलीफ को, अपने विश्वास को स्थापित करता है कि किस तरीके से जीवन को जिया जाए और किस तरीके से एक अच्छा मनुष्य होने का, एक अच्छा इंसान होने के कर्तव्य को पूरा किया जाए। तो वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज के हैं तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड लाइफ ऑफ अ पर्सन। ये किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, दिखाती हैं, दर्शाती हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन को दर्शाती है कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा है। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम पढ़ रहे थे नैतिक शिक्षा में कि हमें ये चीज़ें या बातें करनी चाहिए, ये सदाचार, ये शिष्टाचार की बातें हैं, ये अच्छी बातें हैं, हमें फॉलो अप करनी चाहिए, और ये गलत बातें हमें फॉलो अप नहीं करनी चाहिए। तो उनसे थोड़ा सा सीख लेते हैं कि जो गलत बातें वहां पे बताई गई कि हाँ ये चीजें गलत, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि चोरी करना बताया गया गलत है। अभी कोई भी व्यक्ति यदि चोरी करता है और समाज की जानकारी में है, लोगों की जानकारी में है, तो उसका जो बिहेवियर है, जो लाइफ है ना, लोगों की नजरों में सशंकित रहेगी, वो एक चोर के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई समाज को अच्छी चीजें बता रहा, अच्छी सीख दे रहा है, या समाज को उससे भला हो रहा, तो लोगों को दिमाग में, लोगों के जहन में उसका जो व्यवहार है ना, वो व्यवहार अच्छा बना रहेगा। तो जो वैल्यूज होती है ना, वो हर एक व्यक्ति के लाइफ में उसकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, दर्शाती है डायरेक्टली कि ये व्यक्ति कैसा है और इसका सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन बीइंग यूज वैल्यूज एज द स्केल टू वेट देयर चॉइस ऑफ देयर एक्शन, सिलेक्शन एंड डिस्कार्डिंग ऑफ ऑप्शंस आउट ऑफ द सिंपल चॉइस इन द लाइफ। देखो, ये एक वेट यानी कि एक तरीके से इसके लिए एक पैमाना होता है जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति के सिलेक्शन या डिस्कार्डिंग को लेकर के अपने ओपिनियन को निर्धारित करते हैं। जैसे हमने भी एग्जांपल के तौर पे बताया, मैं एक स्टाफ हूँ या लोगों स्टूडेंट्स को शिक्षा देता हूँ, बताता हूँ, पढ़ाता हूँ चीज़ों को। तो इससे क्या है, लोगों का भला कर रहा हूँ। लोग जो मुझे जानते हैं, मुझे देखते हैं, उनकी नज़र में क्या है, एक जो देखते हैं मेरे बारे में, उससे एक सिलेक्शन कर पाते हैं, एक चीज़ों को निर्धारित कर पाते हैं, हाँ ये जो फला व्यक्ति है ये कैसा है। ठीक ऐसे यदि कोई भी व्यक्ति समाज में है जो गलत काम करता है, कोई अपराध करता है, तो लोगों की नज़रों में क्या होता है, एक सिलेक्शन आता है, एक चुनाव आता है, हाँ ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा सा दबंग किस्म का व्यक्ति है, ये गुंडे किस्म का व्यक्ति है। तो ये ह्यूमन बींग्स की वैल्यूज जो होती हैं उसको निर्धारित करता है, यानी कि उसको एक वेटेज देता है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को देखा जाए या समाज में उसके किस तरीके से, किस लेवल पे रखा जाए। नेक्स्ट थिंग, वैल्यूज आर आवर गाइडलाइंस अबाउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल। ये वैल्यूज ये है कि गाइडलाइंस, यही इनसे गाइडलाइंस मिलता है कि हमें क्या एक्सेप्टेबल है, क्या हम स्वीकार कर सकते हैं, क्या स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दे आर आवर पैराडाइज ऑफ आवर सक्सेस। देखो, सक्सेस का एक पैराडाइज, एक सीढ़ी ये भी होती है। व्हेन वी थिंक अबाउट आवर
वैल्यूज वी थिंक ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अस इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी, जब हम इसके बारे में सोचते हैं ना तो एक वैल्यूज है, वो एक वैल्यूज क्रिएट हो रही है, हम सोचने की थिंकिंग हमारे अंदर आ गई है, वो भी एक हमारी एक वैल्यू है, एक क्वालिटी है। जैसे क्या होता है ना कि हम समाज में जब रहते हैं तो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, वही क्या है, एक वैल्यूज है। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्लीजर की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, काइंडनेस की बात करते हैं। तो ये जो चीजें है ना, इससे ये इंपॉर्टेंस पता चलता है कि हाँ किसी की कितनी वैल्यूज है। अब जैसे बात करते हैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की, स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है, क्यों? क्योंकि देश के लिए है, उनकी वैल्यू है। हम इंडिपेंडेंस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि इंडिपेंडेंस हो, सेल्फ डिपेंडेंस हो, दूसरे के ऊपर आश्रित न रहे, ये भी क्या एक वैल्यूज है। हम प्लीजर चाहते हैं, खुश रहें, इस बात को जब सोचते हैं तो ये भी एक क्या है, वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हम जब प्लेजर की बात करते हैं तो हम खुद उसकी तलाश करते हैं कि किस तरीके से हम खुश रह सकते हैं, ये भी क्या है, वैल्यू है। सक्सेस, जब दिमाग में ये चीज चलती है ना, बात चलती है ना कि हमें सक्सेस होना है, चीजों को अचीव करना है, किस तरीके से अचीव करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, जब ये बातें चलने लगती है ना तो ये भी क्या है, वैल्यूज है। ये ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत आता है भाई। विस्डम, बुद्धिमत्ता, जब तक बुद्धिमत्ता नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, तो हम कैसे लोग हमको डिसाइड कर पाएंगे कि हम क्या है, या हम लोगों को कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि सामने वाला कैसा है। तो ये भी क्या है, एक वैल्यू है। काइंडनेस, दयालुता, सज्जनता, जब तक हमारे अंदर दयालुता नहीं है, सज्जनता नहीं है, तब तक हमारी सभी वैल्यूज बेकार है। एवरी पर्सन होल्ड्स सर्टेन वैल्यूज विद definite degrees of the importance. A particular value may be of too much importance to one person but may not be important to the other person. देखो क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति जो होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यूज को लिए रहता है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ बातें हर एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो वैल्यू या जो बातें किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो। हर एक व्यक्ति के लिए वैल्यूज का मीन्स अलग अलग हो सकता है, उनके थिंकिंग के हिसाब से अलग हो सकता है, उनके लिए ये चीजें अलग हो सकती हैं। किसी एक के लिए हो सकता है बहुत जरूरी हो, दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, या किसी काम का ना हो। तो ये होती है वैल्यूज। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज वैल्यूज, देन यू कैन राइट दिस। और अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने कॉपी और पेन को लेकर के बैठे, जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, जिससे क्या होगा ना कि चीजें ऑटोमेटिक आपको याद भी होती चली जाएंगी। इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज का इवेल्युएशन कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखो, development of human values is not a single day process. It is the process which start with the birth of a person and continues till death of that person. देखो जो वैल्यूज होती हैं, जैसे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इससे ये तो समझ में आ गया होगा कि वैल्यूज होती क्या है। अब इवेल्युएशन की बात करें तो किसी भी व्यक्ति में वैल्यूज का डेवलप होना उसके जन्म से शुरू हो जाता है, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसके अंदर वैल्यूज डेवलप होती रहती हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज, कुछ ना कुछ चीजें उसके अंदर आती ही रहती हैं जब तक कि वो मृत्यु प्राप्त नहीं कर लेता। बाय द टाइम देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। अब ह्यूमन वैल्यूज को इवेल्युएट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति में आते हैं, जैसे the impact of the norm of the society on the fulfillment of the individual's need of desire or desire। अब देखो पहले पॉइंट से समझ में आएगा कि किस तरीके से एक ह्यूमन वैल्यूज डेवलप होती है। इसमें कह रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। देखो समाज में हम जिस तरीके के समाज में रहते हैं और उसमें इंडिविजुअल्स की एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए किस तरीके से नॉर्म से क्या इम्पैक्ट है, कोई भी अगर जरूरत है तो उसको पूरा करने के लिए क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से उसमें रूल्स निर्धारित किए गए हैं, इससे क्या होगा, एक व्यक्ति की वैल्यू जनरेट होगी। अगर किसी भी सोसाइटी में अच्छे लोग रहते हैं, उनमें एक अच्छे तरीके से तालमेल, अच्छे संबंध है, और किसी भी जरूरत को जल्दी से पूरा किया जाता है या उस तरीके से पूरा किया जाता है जो नियमतः सही हो, तो उसमें क्या होगा, ह्यूमन वैल्यूज अच्छी डेवलप होंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी सोसाइटी हो, ऐसा समाज हो जहां पे
कुछ भी किया, कैसे भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति की जो वैल्यूज होंगी क्या वो अच्छी होंगी? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी। उसकी जो वैल्यूज होंगी वो उसी तरीके की हो जाएंगी कि मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, गाली देना, इस तरीके से उसके दिमाग में बातें चलने लगेंगी और उसकी जो वैल्यूज निर्धारित होगी वो उसी तरीके से निर्धारित होगी। ये फर्स्ट चीज होती है। कहते हैं ना कि समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं और समाज को बहुत कुछ देते हैं। तो समाज से सीखना, ये शुरुआत होती है, इवैल्यूएशन होती है ह्यूमन वैल्यू की। नेक्स्ट वन क्या है, डेवलप्ड आर मॉडिफाइड बाय वंस ऑन अवेयरनेस, चॉइस एंड जजमेंट इन द फुलफिलमेंट इन द नीड्स। देखो, जब हमारी कोई जरूरत होती है और जरूरत को पूरा करने के लिए अवेयर है, जागरूक हैं, या हम चॉइस करते हैं यानी कि चीजों को सेलेक्ट करना, जजमेंट यानी कि निर्णय लेने में यदि फुलफिलमेंट हो पाती है, हम अपने अंदर योग्यता विकसित कर पाते हैं, तो ये वैल्यूज डेवलप होती हैं। यानी कि खुद से अवेयरनेस, चॉइस और जजमेंट के आधार पर भी ह्यूमन वैल्यूज डेवलप होती हैं या इवेल्युएट होती हैं। नेक्स्ट वन है, फोस्टर्ड आर द मॉडिफाइड बाय सोशल लीडर्स, रूलर्स ऑफ द किंगडम एंड बाय लॉ और गवर्नमेंट। देखो, थर्ड अगर बात करें पॉइंट की कि इवेल्युएट कहां से होती है ह्यूमन वैल्यू, तो वो होती है सोशल लीडर्स और रूलर्स ऑफ द किंगडम। यदि किसी राज्य में हम रहते हैं तो उस राज्य के राजा के जरिए या सामाजिक नेता जो कि समाज को एक दिशा निर्देश दे रहा है, लीड कर रहा है, उसके जरिए भी ह्यूमन वैल्यूज डेवलप होती है। यदि हम अच्छे समाज में रहते हैं, हमें अच्छे लीडर के द्वारा लीड किया जाता है, तो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो अच्छी होंगी, थिंकिंग जो होगी वो अच्छी होगी। लेकिन यदि कोई भी भ्रष्ट नेता होगा जो खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं होगी, तो वो अच्छे से लीड नहीं कर पाएगा। तो जो ह्यूमन वैल्यूज होंगी, वहां की जो पब्लिक की ह्यूमन वैल्यूज पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे होंगी, वो भी अच्छी नहीं होंगी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल लीडर्स, रूलर ऑफ द किंगडम के द्वारा भी, यानी कि किसी भी राज्य के शासक के द्वारा भी ह्यूमन वैल्यूज निर्धारित होती है। जैसे अगर कुछ समय पहले बात करूं, जब राजा महाराजा होते थे, तो उस टाइम पे जो प्रजा होती थी वो इतने अच्छे आज के जमाने के जैसे मॉडरेट नहीं थे। वो लोग किसानी करते थे, खेती करते थे और उससे टैक्स देते थे, और टैक्स से राजा राज्य करता था, खुद मजे से रहता था, लेकिन लोगों की जो जिंदगी थी वो अच्छी नहीं थी। तो ये उस समय के किंगडम यानी कि जो किंग थे, जो रूल कर रहे थे, उनके आधार पे था। आज भी कुछ देखें तो कुछ ऐसे नेता हैं जो यूथ को भड़काते हैं। यूथ क्या करते हैं, रोड पे उतर आते हैं, फिर वो पीछे हो जाते हैं। यूथ के ऊपर क्या होता है, मुकदमे लगते हैं कि जुलूस निकाले दंगा फसाद करने के, उनके कैरियर खराब हो जाता है और नेता लोग किनारे हो जाते हैं। अब इसमें भी देखिए, ह्यूमन वैल्यूज लोगों के नजर में क्या है, वो स्टूडेंट भले ही सही के लिए गया था, लेकिन नेता उसको मिसलीड किया, गलत लीड किया, तो उससे क्या हो गया, एक जो स्टूडेंट था वो स्टूडेंट, उसके ऊपर अलग अलग तरह के एफआईआर हुए, अलग अलग तरह के केसेस दर्ज हुई। अब वो जाकर के अभी क्या बन गया, मुजरिम बन गया। तभी क्या हुई, ह्यूमन वैल्यूज जनरेट हुई या डेवलप हुई। नेक्स्ट है, बाय द टीचिंग एंड द प्रैक्टिस ऑफ द परसेप्टर्स, यानी कि गुरुज आर द सेवेरियर्स और रिलीजियस लीडर। जब हम धार्मिक रूप से बात करें तो धार्मिक गुरु भी हमें हमारी ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करते हैं। जब हमारे गुरुज या जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं, यदि वो कोई बात करते हैं तो हम उसको फॉलो अप करते हैं, वो भी एक तरीके से ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करता है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज के। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और नेक्स्ट सीखते हैं। अब देखो, बात कर लेते हैं कोर ह्यूमन वैल्यूज। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस हैं कि कोर ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन से होते हैं। तो यदि हम बात करें ह्यूमन वैल्यूज की कैटेगरी को, इट कैन बी कैटेगराइज इन 5 पार्ट्स। 5 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। फर्स्ट वन है राइट कंडक्ट। देखो, राइट कंडक्ट का मतलब होता है सही आचरण। नेक्स्ट वन होता है पीस यानी कि शांति। थर्ड वन होता है ट्रुथ यानी कि सत्य, लव प्रेम एंड नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। ये 5 ऐसे पार्ट्स हैं जो ह्यूमन वैल्यूज, कोर ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत आते हैं। वैल्यूज रिलेटेड टू राइट कंडक्ट। जो राइट कंडक्ट होता है, उस राइट कंडक्ट के अंतर्गत भी कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, क्योंकि इससे भी पूछा जा सकता है कि जो 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको डिटेल में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए। तो देखो, जो राइट कंडक्ट होता है इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है सेल्फ हेल्प स्किल। राइट कंडक्ट के अंतर्गत आता है सेल्फ हेल्प
स्किल। यदि हर एक शब्द को तोड़ करके पढ़ेंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। सेल्फ यानी स्वयं की हेल्प मतलब सहायता करना, स्किल का मतलब कि गुण, खुद अपनी सहायता करने का गुण विकसित हो जाए, ये राइट कंडक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे केयर ऑफ द पोसेशंस, पोसेशंस का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति की देखभाल, यानी कि हमारे पास में जो कुछ भी है उसी की देखभाल करना आ जाए, ये सेल्फ हेल्प स्किल या राइट कंडक्ट के अंतर्गत आता है। दूसरा है डाइट, हमारा आहार, हम खुद से अपने आहार की चिंता करने लगे, अपने आहार के बारे में अवेयर हो जाएं। हाइजीन, स्वच्छता के बारे में, मॉडेस्टी, आधुनिकता के बारे में, पोस्चर्स, सेल्फ रेलियंस, भरोसेमंद, टिडी अपीयरेंस यानी कि अच्छे लुक के बारे में। ये क्या होता है? राइट कंडक्ट है जो हमें सेल्फ हेल्प के जरिए मिलता है, खुद अपनी मदद करके, यानी कि खुद अपने आप से इन चीजों को विकसित करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है सोशल स्किल। सोशल स्किल यानी कि सामाजिक गुण क्या होता है? गुड बिहेवियर, गुड मैनर, गुड रिलेशनशिप, हेल्पफुलनेस यानी कि सहायता प्रदान करना, नो वेस्टेज, नुकसान न करना, यानी कि समाज में रह करके आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, एंड गुड एनवायरमेंट, जहां पे आप हो वहां पे एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट हो। ये सोशल स्किल होती है जो कि राइट कंडक्ट से रिलेटेड होती है। इसमें गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स एकदम सिंपल स्पेलिंग से है, इसकी हिंदी या इसकी मायने आपको समझ में आ रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स में चर्चा न करते हुए बढ़ते हैं आगे। थर्ड वन होता है एथिकल, एथिकल स्किल। देखो फर्स्ट वन क्या हो गया? सेल्फ हेल्प, सेकंड वन क्या हो गया? सोशल, अब थर्ड वन क्या है? एथिकल स्किल। एथिकल का मतलब होता है नैतिकता की स्किल, नैतिक गुण, जिसमें आता है कोड ऑफ कंडक्ट, करेज, डिपेंडेबिलिटी, ड्यूटी, परजिवरेंस, पंक्चुअलिटी, रिसोर्सफुलनेस, रिस्पेक्ट टू ऑल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कुछ गुण होते हैं जो कि एथिकल स्किल हैं, राइट कंडक्ट के अंतर्गत आते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? करेज क्या होता है? डिपेंडेबिलिटी क्या होती है? या परजिवरेंस क्या होता है? इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो डिटेल्स में आएगी, यदि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तब। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, अच्छे व्यूज मिलेंगे, तो इसका अगला पार्ट जो कि इसके डिटेल्स वीडियो होंगे वो लेकर के जरूर आऊंगा। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में।